Hello everyone, welcome to my channel. टेक्नोपिलेटन में इस वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज में हम आपको पाइथन के बारे में तमाम तरह बेसिक्स और पाइथन की प्रोग्रामिंग सिखाएंगे बेसिक्स से इन उर्दू एंड हिंदी। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात की थी और डेटा टाइप्स के बारे में देखा था कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर और पाइथन किस तरह से डायनेमिक डेटा टाइप की तरह काम करता है और डायनेमिक डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पाइथन के कुछ ऐसे बेसिक डेटा टाइप्स हैं हमारे पास मौजूद। हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। डेटा टाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा यानी कि डाटा की क्या टाइप है। जो आप डाटा यूज़ कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो, वो या तो न्यूमेरिक फॉर्म में है या वो किसी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है यानी टेक्स्ट है, या वो डेसिमल फॉर्म में है यानी पॉइंट्स वाले नंबर हैं, या वो सिंगल कैरेक्टर्स हैं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे टाइप ऑफ डाटा। और डाटा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा। डाटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डाटा किस तरह से लिखा हुआ है, डाटा किस तरह से अरेंज हुआ है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। या तो हमने उसको जो है वो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज की गई है। आपने कोई किताब लिखी है, या आपने कोई फाइल बनाई हुई है, या आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है, कोई डब्बा है उसके अंदर वो सारे पेपर्स हैं, या तो वो कोई फाइल है जिसमें सारे पेपर्स हैं, या तो आपने किसी बॉक्स के अंदर रखे हुए या फाइल में रखे हुए या शेल्फ में रखे हुए। ठीक है, तो हम इस तरह से अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं फिजिकल सिनेरियोज के अंदर। तो वर्चुअल सिनेरियो के अंदर, डिजिटल सिनेरियो के अंदर हम जब भी अपने डाटा को स्टोर करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करने का मैनर, उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका हमारा क्या कहलाता है, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब डाटा स्ट्रक्चर में जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है वो है लिस्ट और टपल्स यहाँ पर, और उसके बाद आ जाती है डिक्शनरी। तीन बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर जिनको पढ़ना और सीखना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट की। पाइथन में हम लिस्ट किस तरह से यूज करते हैं, फाइल बना लेते हैं। पाइथन में लिख के हम इस चीज को सेव कर लेते हैं। अब लिस्ट क्या होती है। लिस्ट क्या है, हमने कोई भी एक वेरिएबल बना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई प्री डिफाइंड, आप इसको कह सकते हो कि डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर जो डाटा टाइप होते हैं पाइथन के अंदर। तो मैंने इसको माई लिस्ट वेरिएबल बना ली और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हम एरेज डिफाइन करते हैं। तो जी बिल्कुल ये एक एरे की तरह ही है। वैल्यू 1, वैल्यू 2 और जी। तो यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरह का कि अगर हम सी शार्प या जावा के अंदर कोई एरे बनाते हैं तो वो एरे हमें हमेशा एक ही टाइप का बनाना पड़ता है। यानी कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम सेम टाइप की होनी चाहिए। अगर मैं स्ट्रिंग्स यूज कर रही हूँ, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, तो एरे के अंदर तमाम वैल्यूज स्ट्रिंग होनी चाहिए। और अगर मैं एक इंटीजर यूज कर रही हूँ, जैसे कि ये एक इंटीजर है, तो फिर एरे के अंदर तमाम वैल्यूज इंटीजर होनी चाहिए। लेकिन पाइथन के अंदर जो लिस्ट हमारे पास मौजूद है वो हमें इस चीज़ को अलाउ करती है कि अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हम उसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक डायनामिक डाटा टाइप क्लास लैंग्वेज है। तो इसलिए हम डायरेक्टली एक ही लिस्ट के अंदर तमाम वैल्यूज ले सकते हैं। हम इसके अंदर इंटीजर भी ले सकते हैं, हम फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हैं,
और इसके साथ साथ हम कोई कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो एक ही टाइप यानी हम टाइप्ड लिस्ट बना सकते हैं, या फिर हम चाहें तो हम डायनेमिक टाइप लिस्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर हमें नहीं पता कि लिस्ट के अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यूज हैं और कौन कौन से डाटा टाइप्स यूज हो रहे हैं। हम मल्टीपल डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं इसके लिस्ट आइटम्स को जो है वो एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल सा एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखती हूँ और मैं माई लिस्ट अभी अगर हम देखें तो इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। लेकिन जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो देखिए इन आइटम्स की जो तादाद है वो क्या है, 5। लेकिन इनकी जो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना एज अ पोजीशन, इनकी पोजीशन की काउंटिंग स्टार्ट होगी, ये है इसकी 0th पोजीशन। 0th पोजीशन पे आइटम नंबर 1, फर्स्ट पोजीशन पे आइटम नंबर 2, सेकंड पोजीशन पे आइटम नंबर 3, थर्ड पोजीशन पे आइटम नंबर 4 एंड फोर्थ पोजीशन पे आइटम नंबर 5। तो इस पोजीशनिंग को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में इंडेक्स। तो हम कहेंगे कि इंडेक्स 0 से इसकी पोजीशनिंग स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं प्रिंट करती हूँ इसको, आप देखें कि इंडेक्स 0 की वैल्यू 1 यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि मुझे वैल्यू 1 के साथ साथ वैल्यू 2 और वैल्यू 3 प्रिंट करवानी है, यानी कि पोजीशन 2 और पोजीशन 3, पोजीशन 1 पोजीशन 2 भी प्रिंट करवानी है, तो अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, अब मेरे पास आएगी वैल्यू 2 और 678। ठीक है, यानी कि ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। दिखने में वैल्यूज 5 हैं लेकिन इंडेक्सेस कितने हैं इसके, 4 इंडेक्सेस हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इन तमाम वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करवा लूँ, मुझे ज़्यादा प्रिंट के स्टेटमेंट्स ना लिखने पड़े, तो मैं माई लिस्ट और इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसमें बोलेंगे 0th इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है और कॉलम इसके लास्ट इंडेक्स तक जाना है। कॉलम के बाद अगर आप इसको स्पेस देते हैं या एम्प्टी छोड़ देते हैं तो इट मीन कि ये इसके लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, यानी लास्ट इंडेक्स तक इसको प्रिंट कर कर लेकर आ जाएगा। अगर मैं ये चीज़ें कॉमेंट कर दूँ, देखिए पूरी एरे को इसने प्रिंट कर दिया, पूरी लिस्ट को यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल में प्रिंट कर दिया गया है थ्रू पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के दरमियान का डाटा चाहिए, यानी मैं चाह रही हूँ 0 से लेकर मुझे 0 से 3 तक का डाटा चाहिए, तो अब क्या होगा, 0 1 2। हमेशा याद रखिएगा जब ये जो अपर बाउंड होता है ये इंक्लूड नहीं होता, अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आपके पास 0 1 2 यानी कि 3 है, 0 से 3 वैल्यूज आपने प्रिंट करवानी है, 0 से 3 वैल्यूज प्रिंट करवानी है। इसका क्या मतलब है, 0 से 3 वैल्यूज प्रिंट करवानी है। देखिए 0 से स्टार्ट होकर 3 वैल्यूज प्रिंट करवा दिए, 0 1 2। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ और 3 वैल्यूज प्रिंट हो गई। इट डजंट मीन कि आपने थर्ड इंडेक्स तक प्रिंट करवाना है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। सही, ये एक बिल्कुल बेसिक सा ऑपरेशन था लिस्ट का, इसके नंबर्स को एक्सेस करने का। आगे हम पढ़ते चले जाएंगे तो हम लिस्ट को फॉर लूप्स के थ्रू एक्सेस करना सीखेंगे। लिस्ट क्योंकि एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि डायनामिक है, एक बात मैं आपको बता दूं, लिस्ट और टपल में बिल्कुल बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस लिस्ट और टपल का सबसे पहला क्या है कि लिस्ट डायनामिक है और टपल डायनामिक नहीं है। अभी मैं आपको टपल बताऊंगी तो मैं आपको उसमें भी डिफरेंस बताऊंगी, यही बात। ठीक है, अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं माई लिस्ट के यहाँ फोर्थ इंडेक्स के ऊपर वाई मौजूद है, मैं माई लिस्ट में अपेंड कर देती हूँ कोई वैल्यू कर सकते हैं, और अब मैं माई लिस्ट को प्रिंट करवाती हूँ इस स्टेटमेंट को दोबारा चला देती हूँ।
क्या रिजल्ट आता है। देखिए, एक न्यू वैल्यू अपेंड हुई और अपेंड होने के बाद अब इसका इंडेक्स बढ़ गया और बाय के बाद के अपेंड हो गया। तो क्योंकि ये एक लिस्ट है, आप इसके अंदर अपेंड कर सकते हैं वैल्यूज को, नोड्स को अपेंड कर सकते हैं, डाटा को अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह माय लिस्ट डॉट, अब यहाँ पर इसके सारे के सारे आपको और ये मेथड्स नजर आ रहे हैं बिकॉज माय लिस्ट एक लिस्ट टाइप है। तो ये तमाम के तमाम मेथड्स आपको, एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंसर्ट है, पॉप है, रिमूव है, बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं तमाम के तमाम। हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम अपने कोर्स में इन तमाम चीज़ों को यूज करते चले जाएंगे। अब जरा देख लेते हैं टपल्स क्या होते हैं और फिर इनका डिफरेंस। कुछ लोग इन्हें ट्यूपल्स भी कहते हैं। मैंने एक छोटा सा वेरिएबल बनाया ट्यूब। बेसिक डिफरेंस ये है कि ये राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमने इसे राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट किया और चीज़ों को प्रिंट कर देते हैं, सॉरी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, आपने ट्यूब कॉल किया यहाँ पर। कॉल करने का तरीका इसका बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लिस्ट को कॉल किया। यहाँ इसका इंडेक्स लेकर कॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी कि ट्यूपल के अंदर लिटरल वन, लिटरल का मतलब कोई भी डाटा टाइप आ सकता है, इसके अंदर कोई वैल्यू आ सकती है, कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई लिस्ट आ सकती है। लिटरल वन, लिटरल टू, लिटरल थ्री यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो टपल है क्या वो टपल भी लिस्ट की तरह हमें मल्टीपल डाटा टाइप्स अलाउ करता है। बिल्कुल करता है, यानी कि दो हमारे पास सिमिलैरिटीज हो गई। फिर टपल सेम उसी तरह से कॉल होगा जिस तरह से लिस्ट कॉल हो रही है। टपल बिल्कुल उसी तरह मल्टीपल डाटा टाइप्स को अलाउ कर रहा है जिस तरह से लिस्ट अलाउ कर रही है। तो डिफरेंस क्या है? देयर इज नो मेथड लाइक अपेंड। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते, अपेंड नहीं कर सकते इसके अंदर। दूसरा, मैं टपल के सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू कोई और लिखना चाहूँ और फिर मैं टपल को प्रिंट करना चाहती हूँ ताकि मुझे रिजल्ट मिले। ठीक, आपको आउटपुट में क्या नजर आता है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि टपल सिर्फ रीड ओनली है, टपल डायनेमिक नहीं है। टपल के ऊपर आप जब एक दफा अपने टपल को क्रिएट कर दिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी, तो अब आप उसको कहीं जाकर दोबारा से ऐसे असाइनमेंट नहीं कर सकते उसके इंडेक्सेस के ऊपर जिस तरह से आप लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट और टपल्स था। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में थोड़ा सा कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, किस तरह से नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। आप कोर्स को कंटिन्यू रखिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।